आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम केवल पंचायत चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनकी घोषणा कब होगी मत पूछिएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते। इधर बहुत ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते थे किस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट विद इन द प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही डेट की बात होती वैसे ही आचरण संहिता लागू होती है। इसलिए कोई भी चुनाव कब हो रहा है आपने देखा होगा, कभी पहले से बताया नहीं जाता। हालांकि इस बार तो रिज़ल्ट करीब करीब आउट था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था सरकार को रिजर्वेशन के लिए, और उसकी तारीख पूरी हो रही थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक राज्य शासन ने रिजर्वेशन करके हमें दे दिया। 26 तारीख को हमने चेक किया, मिलान किया, फीडिंग की, और हमारे लिए घड़ी 26 तारीख से चालू हुई। 26 तारीख से हमारा हफ्ता शुरू हुआ, तो वो 26 से शुरू होके 1 जून को वो 7 दिन ख़त्म हो रहा। तो हम कुछ भी करें, हमें 26 से लेकर के 1 जून के बीच में पंचायत भी और नगर निगम भी चुनाव डिक्लेयर करने ही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो इसलिए आपका जो बीच बीच में पूछना था, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि बता नहीं सकता। लेकिन रिज़ल्ट करीब करीब आउट था कि इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे एक राज्य ने जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुँचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुँचाना। उस समय सबसे बड़ा रिव्यू ये होता था कि जो पहुँचविहीन क्षेत्र हैं वहाँ अनाज पहुँचाइए। अब आज उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहुँचविहीन क्षेत्र बचे नहीं इतने सालों के काम के बाद। पिछली बार जब पंचायत चुनाव की घोषणा हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सीधे सीधे डेट बताइए, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। तो हमने आपकी भावना का आदर करते हुए बहुत ही छोटा सा भाषण बनाया है। जो पिछली बार जितना हमने बोला था, पिछली बार हमने जितना बोला था उसका एग्जैक्टली 1/3, मतलब इतने कम समय में हम अपनी बात कह देंगे। कहना ज़रूरी इसलिए है कि ये वही सवाल हैं जो आप बार बार पूछते थे। आज हम बताना चाह रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट ने परिसीमन कंप्लीट किया था 16/3 को, मार्च में 16 मार्च को, और आरक्षण की कार्रवाई 25/5 को पूरी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/5 को आदेश दिया था सरकार को 1 हफ्ता, और आरक्षण हो जाने के बाद हमको 1 हफ्ता। तो अभी जो हमारे पास खाली पद हैं उनको सबको शामिल करते हुए जो हम चुनाव डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसमें कितने पद हैं? जिला पंचायत सदस्य 875, जनपद पंचायत सदस्य 6771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। तो लगभग 4 लाख लोगों का चुनाव हम इस
पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। हम आपको राइटिंग में पूरा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिए। जिला पंचायत सदस्य 875 52 जिलों के, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों के। कोई खड़े हो गए हैं तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, तो जिसे भी खड़े होना है प्लीज़, जिसे भी खड़े होना है ऐसी पोजीशन में खड़े हो सकते हैं किसी को डिस्टर्ब ना हो। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों में 6771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। प्रदेश में कुल 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 22 के बाद पूरा होगा। नवंबर 22 तक जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्हें हम इलेक्शन में ले रहे हैं। नवंबर 22 के बाद जिनका कार्यकाल पूरा होगा उन्हें हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन हम बाद में पृथक से करेंगे। हालांकि इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायतों और ज़िला पंचायतों का निर्वाचन हम इस समय कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान हमारी मतदाता सूची पूरी कार्रवाई के बाद 10 मई 2022 को पूरी हो गई थी। मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में 3,93,78,500 मतदाता हैं। 3,93,78,502। इनमें पुरुष हैं 2,03,14,793 और पुरुष हैं 2,03,14,793 और महिलाएं हैं 1,90,62,749 और अन्य मतदाता हैं 960। प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल मतदाता 3,93,78,502। कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 3,258 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 750 है। तो जहां भी मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक होगी वहां पर हम एक अतिरिक्त मतदान कर्मी देते हैं ताकि काम में सुविधा हो। 4.25 लाख लोग इस निर्वाचन में लगेंगे। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे, 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का
सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकासखंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस ज़िला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम आईटी का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो www.mplocalelection.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जहां पर राउंड द क्लॉक लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 0755 255 1076 0755 255 1076। निर्वाचन में हम पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, जो हम नियुक्त कर रहे हैं, एक आध दिन में हो जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। अभी जैसे ही हम तिथि बोलेंगे, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, जैसे ही तिथि बोलेंगे वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, जो केवल पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। अर्बन बॉडी के लिए तब लागू होगी जब हम अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग आदर्श आचरण संहिता जारी करता है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। कई लोग समझते हैं कि वोटिंग हो गई और आचरण संहिता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है। ये जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान हैं, ये राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों, कर्मियों और त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी को सभा, रैली या जुलूस करनी है तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली ये सब अवैध माने जाएंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली ये सब नहीं अलाउड होंगे। जो पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यानी 30 तारीख को सारे कलेक्टर 52 जिलों के वो एक साथ निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। पहले फेज़, दूसरे फेज़, तीसरे फेज़, तीनों फेज़ की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र भी दिनांक 30 से ही लिए जाएंगे। जब भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होता है, उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू हो जाता है। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख
6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 बजे के तुरंत बाद जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। चरणवार क्षेत्र विवरण इस प्रकार हैं। इसका जो एग्जैक्ट ब्लॉक कौन सा है ये डिटेल हम आपको दे देंगे, बिकॉज वो ढेर सारे ब्लॉक्स को अलग अलग समय में लेना। प्रथम चरण में हम 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इनमें 8,702 ग्राम पंचायतें, 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 702 जी, आप लोग अगर लिख रहे हो तो ज़्यादा आसान होता है। ये जो हैं, अच्छा ठीक है। और मतदान केंद्रों की संख्या है 27,049, 27049, 27049, 27,049। जी, दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या है 7661। 7661, ये इस प्रकार हम मोबाइल वालों की सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी बोला नहीं है, अभी ग्राम पंचायतों की संख्या बताई 7,661। ठीक है। और मतदान केंद्र होंगे 23,988, 23988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें हैं, 92। तृतीय चरण में 92 जनपद पंचायतें हैं और 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, 6649। वंस अगेन 6649 और 20,606 मतदान केंद्र हैं। 20,606, 20606। तो जो ज़िलेवार चरणों की संख्या है वो इस प्रकार है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे उनकी मेजर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, पंचायत एरिया बहुत छोटा है। या ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ज़िला पंचायत सदस्य का एरिया 2 जनपद पंचायतों में जाता है, तो वहाँ पर चरण में बांटना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं होगा कि किसी एक ही व्यक्ति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालने की स्थिति पड़े या 2 हिस्से में हो। तो जहाँ भी ऐसा है, मेनली नरसिंहपुर ज़िले में, तो वहाँ एक ही चरण में हमें चुनाव कराना पड़ रहा है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले ज़िलों की संख्या 8 है। ये भी ऑब्वियसली ऐसे एरिया हैं जिनका मेजर हिस्सा अर्बन बॉडी में जाता है और रूरल एरिया कम है। बाकी सारे ज़िले 8, 5, 13 ज़िलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 ज़िले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा। जो
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। जिला पंचायत का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 को जिला मुख्यालय पर, और बाकी सारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 14 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य। कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया? किसी ने कहा हो गया जी। परिणाम 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्य का, और 14 जुलाई को होगा बाकी सारा। सर, ये जो कल आपत्ति दी गई है मतदाताओं के नाम, अभी इसको हो जाने, हमारी बात नहीं, हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए प्लीज। उसके बाद पूछिए जिसके मन में जो भी है, और उसके बाद हमको, जब हम अर्बन एरिया का डिक्लेयर करेंगे, फिर आपको हम सादर सम्मान सूचित करके बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इस बीच में हमको फ़ोन नहीं करिएगा। आज जिसको जो पूछना है पूछो निडर होकर, हैं? बिकॉज बहुत हमारे पास कठिन काम बचा है। 1 तारीख तक पूरा अर्बन सेट करना। अभी असली मुद्दे की बात रह गई, वो देखें। देखिए 30/5 को सब जगह निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जब प्रकाशन करेंगे उसमें स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या आरक्षण है, और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन होगा। जब कलेक्टर चुनाव का प्रकाशन करता है तो ये 3 काम उसे करने होते हैं। पहला तो बताता है कि चुनाव हो रहा है, दूसरा आरक्षण क्या क्या है, किस ब्लॉक में, किस पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, और मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित करता है ताकि सबकी जानकारी में रहे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। संवीक्षा 7 तारीख को, 7 जून को। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून, और फिर से ये सब पहले बता चुके हैं। अंतिम जी 6 तारीख तक नाम निर्देशन दिए जा सकते हैं। 7 को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 10 तक लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं, और 10 तारीख को ही उनकी सूची तैयार होगी कैंडिडेट्स की, और उन्हें सिंबल्स दिए जाएंगे, निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान हम कहते हैं यदि आवश्यक हो। यदि आवश्यक हो का अर्थ ये होता है कि जो हमें 3,63,000 पंच चुनने हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में पंच बिना निर्वाचन के आते हैं, इसलिए वहाँ निर्वाचन नहीं किया जाता है। निर्वाचन यदि आवश्यक हो का अर्थ ये है। पहला राउंड 25 जून को, 25 जून को। दूसरा राउंड 1 जुलाई को। पहला 25 जून को, पहला चरण। दूसरा चरण 1 जुलाई, और तीसरा चरण 8 जुलाई। यानी ये जो वोटिंग है पंचायत की, वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी, वो उसी दिन होगी। तो जहाँ 25 को वोट है 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है 1 को होगी, 8 को वोट है 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है, उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है, वो 28 तारीख को होगी, 28 जून को। कहीं की भी, मतलब कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी सारी पंचायत सारी विकासखंड मुख्यालय पे करेंगे, जहाँ पे थोड़े लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज
हिस्टोरिकली ज़्यादा होते हैं, वहाँ ज़िले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूरी आप विकासखंड मुख्यालय पर ही करिए, पंचायत में नहीं करिए। तो जहाँ जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मांगती है, हम उस तरीके की व्यवस्था करते हैं ताकि बहुत अच्छे वातावरण में बिना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुए चुनाव हो सकें। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 को, 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई, यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। 25 के लिए 28, 1 के लिए 4, 8 के लिए 11। जी, विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली, अदरवाइज तो जो मतदान केंद्र पर ही होनी है वो तो उसी समय हो जाएगी। मतदान समाप्त होते ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। फिर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनके पद की मतगणना का टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, ये पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तीनों की 14 जुलाई को एक साथ होगी। अभी बात खत्म हो जाने दो श्रीमान, ठीक है। सभी राउंड्स जो तीनों हैं उनमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण, मतगणना तो पहले हो चुकी है, अब उसका टैबुलेशन होगा और उसके साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये 14 जुलाई को तीनों राउंड का। और जिला पंचायत सदस्य के लिए तीनों राउंड का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, ठीक है। 15 जुलाई को सब इलेक्शन पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। 8 जुलाई को पूरी वोटिंग समाप्त हो जाएगा। मतगणना सेम हो जाएगी लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ ही होगा। जी, मतदाता सूची वगैरह बताएंगे क्या मतदाता सूची? प्रश्न पूछिए। देखिए, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने का जो तरीका है वो मतदाता सूची बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उस मतदाता सूची को अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हिसाब से तैयार करते हैं। सेम मतदाता सूची है जो हम यूज़ करते हैं। सर, जो उम्मीदवार होंगे उनको कुछ एफिडेविट वगैरह देने? भाई, एक प्रश्न का जवाब दे दें, हम भाग नहीं रहे, हम यहीं स्थापित हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें तो हम उसी को यूज़ करते हैं और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसे रीएडजस्ट करते हैं। अब ये प्रकाशित होती है और इसके बाद हम सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। प्लस हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी मतदाता सूची आदमी चेक कर सकता है। तो मतदाता सूची का हमने प्रकाशन किया, आपसे आपत्ति मांगी हमने, आपने आपत्ति नहीं दी। आज हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कल आप हमारे पास आओ कि मतदाता सूची गलत है। किसकी गलती है? मतलब अगर हम मतदाता सूची को फाइनल नहीं करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसे मतलब लॉजिक की भाषा में फैलेसी एड इन्फिनिटम कहते हैं। फैलेसी एड इन्फिनिटम, सॉरी, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज़ जो अनंत काल तक चलेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सर, इसी पे था, लेकिन बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था उससे ये कहना है कि बताया नहीं चुनाव आयोग ने कि नाम जो काटे गए वो क्यों काटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएंगे तब जब आप पूछोगे। हमने छापी अपनी मतदाता सूची, आप उससे असंतुष्ट हो, आओ पूछो, यही तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराओ। इसके बावजूद जो शिकायत मिली है उसकी हम जांच करेंगे। अगर वो सही पाई गई तो जहां तक सुधार करना है सुधार भी करेंगे। मतलब हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन शिकायत करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, टेंटेटिव मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची फाइनल नहीं होती तब तक जब तक कि आपत्ति की सुनवाई के लिए समय न दिया जाए, सारी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाए। जितनी आपत्तियां आती हैं उनका निराकरण करके तब मतदाता सूची फाइनल होती। तो एक बार जब ये कार्रवाई हो गई तो टेक्निकली फिर कोई आपत्ति मान्य भी नहीं होती। आपको समय दिया गया, आपने आपत्ति नहीं की। अब अगर आप बाद में आपत्ति करने आए
तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू से कि अब हम कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जांच करेंगे, अगर कोई ब्लेटेंट मिस्टेक दिखती है तो हम सुधार भी करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची तो बेसिस है हमारे इलेक्शन की। सर उम्मीदवारों से जो नामांकन दर्ज करेगी तो कौन-कौन से कागज जमा कराए जाएंगे? ये सब डिटेल थोड़ा विस्तार से इनको चाहो तो बता दो, पूरा फोल्डर दे रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको धैर्य है तो हमें दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा एक रुक जाइए। हाँ, सब कुछ है, फीस होती है, बता दीजिए। निक्षेप राशि जो है, कोई एक आदमी आके विस्तार से बताओ, देखें कब तक ये लोग सुनते हैं। सरपंच के लिए 2000 रुपये है और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये है। जी, वो दे रहे हैं आपको सारे। देखिए, जो 39 ज़िले हैं जो तीनों चरण में, केवल 5 ज़िले ऐसे हैं जो एक ही चरण में निपट जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर हमने आपको बता दिया, जहाँ पे मेजर एरिया ही अर्बन एरिया है, वो एक चरण में हो जा रहे हैं। और ऐसे ज़िले जो अर्बन एरिया ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा रूरल भी है, वो 2 चरण में जा रहे हैं बस। और बाकी सारे 39 ज़िले, अब भैया बांट दो इसको। सर राशि बता देंगे आप? जी, पंच के लिए है 400 रुपये निक्षेप राशि, सरपंच के लिए 2000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपये। मेरी आ गया, कल आ गया। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने ये कहा कि आप तो एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करो। सबको दे योर प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड एज एंड व्हेन एनी एग्जिजेंसी अराइजेस। उनके आदेश का मतलब ये कि आप तो इलेक्शन डिक्लेयर करो, इलेक्शन कराओ, जब कोई घटना घट जाएगी तब तय करना कि चुनाव कराएं या थोड़े दिन बढ़ा दें। सर पहले की जो राशि जमा कराएगा, कलेक्टरों को बोल दिया हमने कि सबको लौटा दीजिए, अब तक लौट भी गया होगा, लौटा दिया गया। हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नामांकन करने के बाद भी वो पर्सनली कलेक्टर को देना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर। इसमें नहीं, ये सरकार बताएगी। आरक्षण हमारा डोमेन नहीं है। अभी जो आरक्षण है वो राज्य शासन करती है, और जो आज हम डेट अनाउंस करेंगे और 30 तारीख को जब कलेक्टर प्रकाशन करेगा तो प्रकाशन में वो ये बताएगा कि आरक्षण की क्या स्थिति है, और जो आरक्षण का परसेंटेज है वो ज़िलेवार, जनपद पंचायतवार, अलग अलग जगह अलग अलग है। वो हमारा डोमेन नहीं है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बता दें? हाँ, बता दीजिए। इस बार नहीं है, पंचायत में नहीं है, अर्बन में। ओ सॉरी, मतलब पंचायत में ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार अभी नहीं है, अर्बन में कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी पर्सनली आना पड़ेगा।